दो कौड़ी के रोड लोग हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं और कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित हो। मोदी जी एक बाबा है, अपने आप को परमहंस कहता है, अयोध्या का बाबा है। कभी राजेंद्र पाल गौतम का सर काट कर लाने वाले को इनाम घोषित करता है, कभी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आज़ाद का सर काट के लाने वाले को इनाम देता है। इसके ऊपर आपकी कब ईडी सीबीआई जांच होगी? कभी 50 करोड़ का इनाम देता है, कभी 10 करोड़ का इनाम देता है। कहाँ से इसके पास इतना पैसा आता है? इसके ऊपर कोई पीएफआई का फंड नहीं है क्या? सिर्फ 85% वालों के ऊपर पीएफआई का फंड है, इन बाबाओं के ऊपर पीएफआई का हाथ नहीं है। कभी इनका भी जांच कराओ, कहाँ से पाते हैं इतना पैसा, कहाँ से सीख कर आते हैं इतना ज्ञान? जाके कभी इनसे पूछना और इनके ऊपर जांच करवाओ। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा किसी के ऊपर गलत टिप्पणी बयान करो, ठीक है। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक व्यवस्था है, आरक्षण बंद होना चाहिए, आरक्षण से हमें दिक्कत हो रहा है। तो जिसे आरक्षण से दिक्कत हो रहा है वो भारत छोड़ के चले जाए, पाकिस्तान या दूसरे देश चले जाए या यूरेशियन चले जाएँ। आरक्षण हमेशा के लिए है, जब तक हमारे समाज का अच्छा व्यवस्था सुधर नहीं जाएगी तब तक आरक्षण रहेगा। और रही बात, जिस दलित को पास आरक्षण है, तुम लोग विरोध करते हो उसके आरक्षण का, दलित कभी तुम्हारी ज़मीन का विरोध किया है क्या? हर ठाकुर ब्राह्मण के पास 100 बीघा 25 बीघा, कितना भी गरीब क्यों ना होगा, 10 बीघा से ज़मीन कम नहीं होगा उसके पास। कितना भी गरीब ब्राह्मण क्यों ना होगा, ठाकुर क्यों नहीं होगा, उसके पास 10 बीघा से कम ज़मीन नहीं होगा। कितना भी बड़ा दलित होगा, किसी के पास अगर ज़मीन होगा तो होगा, वरना 10 बीघा ज़मीन किसी के पास नहीं है। एक से एक दलित के पास तो एक बिस्सा ज़मीन है, ज़मीन ही नहीं है कितने लोगों के पास। हमने कभी तुम्हारे ज़मीन का विरोध किया हो? पहले का ज़माना था, बाबू साहब कहते थे हमारा ज़मीन यहाँ से ले कर के वहाँ तक है, ऐसे अंगुली दिखाते थे, यहाँ से ले कर के वहाँ तक है, पूरा अंगुली दिखाते थे। जहाँ जहाँ उनका उंगली जाता था वहाँ की ज़मीन इनकी हो जाती थी। आज की डेट में अंगुली दिखा कर ज़मीन लिखा लो, बनवा लो। आज की डेट में क्यों नहीं बनवाते हो ज़मीन? आज की डेट में बनवा लो, औकात पता चल जाएगी। जो ब्राह्मण ठाकुर के बच्चे, ब्राह्मण ठाकुर के लोग कहते हैं कि ज़मीन हम सब खैरात नहीं लिए, हम लोग ज़मीन लिखा कर लिए हैं, तो पहले अधिकारी भी, इनके कार्यकर्ता भी सब इन्हीं के थे। जहाँ तक होता था ये इनके सब पास थोड़ा पैसा था, जहाँ तक होता था अंगुली दिखा करके दिखा देते, यहाँ तक बाबू साहब ज़मीन हो गई, वहाँ से वहाँ तक पंडित की ज़मीन हो गई। और अहिर गडेरिया जमार पे को पासी लोहार धरचार कुहार बरही सरही, इनका सब के मतलब ज़मीन नहीं है। ये सब लोग इनके यहाँ काम करने के लिए बने थे। चमार छिल के देगा और उसके बाद नाई का बाल काटेगा, लोहार इनके यहाँ लकड़ी मेज़ बनाएगा, खटिया मेज़ बनाएगा, कहार इनके यहाँ घड़ा लाएगा देगा। ऐसे तमाम प्रकार के सभी को काम इन्होंने दे दिया था। हम लोगों को 4743 जातियों में बांट दिया और ख़ुद अलग अलग जातियों में ये लोग हैं। आज यही लोग जातियाँ बनाने में इतने माहिर थे, ब्राह्मण ठाकुर जातियाँ बनाने में इतने माहिर थे कि हम लोगों को 4743 जातियों में बांटा। और बिहार में जाति जनगणना से इनकी पिछवाड़ा फट रही है। मैं नीतीश जी, तेजस्वी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने बिहार में सर्वप्रथम जाति जनगणना का आदेश दिया है और चालू भी कर दिया है। इसके मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जाति जनगणना होना चाहिए, जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी। बताओ, हमारा अधिकार खा के बैठे हैं ये लोग। जाति जनगणना से इनकी पिछवाड़ा फट रही, बोल रहे हैं जाति जनगणना से समाज पर असर पड़ेगा। ये लोग जाति बना करके समाज को तोड़ रहे हैं। अरे गधो, जब जाति तुम लोग बनाए थे तब नहीं समाज टूटा था? जाति बनाने में बड़ा अच्छा लग रहा था, और जातियों का जनगणना होने में तुम्हें इतना दिक्कत है? जाति जनगणना होनी चाहिए, तभी पता चलेगा किसकी कितना हिस्सेदारी है, किसकी जनसंख्या कितनी है, उसके डीएम एसपी कलेक्टर कितने बने, कितने सार्वजनिक स्थान पे उनका कब्ज़ा है, कितना क्या है, इससे तो पता चलेगा ना कि कितनी क्या चीज़ है किसकी। लेकिन ये लोग जानते हैं अगर ऐसा हो गया तो हमारा खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा, क्योंकि 15% के पास तो आप जानते हो कुछ रहता नहीं है, तो 85% को अपने में लड़ा करके मारो। धन्य है, मैं बीजेपी सरकार आई है 2014 में, शुक्रगुजार हूँ। बीजेपी सरकार 2014 में आ गई, 85% की आँख खुल गई।
वरना आँख नहीं खुलती 85% की। 85% सिर्फ घंटा है और मंदिर में मस्त हैं। समझ में आया? जब बीजेपी आई है पारिक पारा सब क्लास लगा रही है, बेरों बेर इनकी जो विचारधारा है, दिमाग है, खुल रही है। अब इनको पता हो गया है कि बीजेपी हमारा अधिकार खा रही है और बीजेपी कभी किसी का भला नहीं कर सकती, ब्राह्मण ठाकुर को छोड़कर। अब इनको भी पता हो गया। यही लोग, यादव लोग, पाल लोग, यही लोग कहते थे, सोचते थे मैं अपने मैं बहुत बाबू साहब हूँ, मैं पंडित जी हूँ। ये लोग अपने आप को यही सोचते थे, लेकिन आज इनकी हवा निकल गई है। अखिलेश यादव खुद अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं शूद्र हूँ। ये लोग मुझे शूद्र बना दिए हैं, मुझे अछूत में डाल दिए हैं। तो जो छोटे छोटे यादव हैं उनकी क्या है? जो एक स्टेट का मुख्यमंत्री रह चुका है, उसे हिंदू होने पर पछताना हो रहा है। तो तुम्हारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है? हम लोग ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही देखते रहेंगे। बीजेपी 2024 में अगर जीत गई तो जितने ब्राह्मण ठाकुर बनिया को छोड़ करके जितनी जातियाँ हैं सबका वो हाल होगा ना। ज़िंदगी में ये लोग सोचेंगे नहीं। ये पहले का राज स्थापित करना चाहते हैं। और मैं कह दूँ पहले का राज तो कभी लाइफ में नहीं तुम लोग कर पाओगे। हम लोग इतना जागरूक हो गए हैं और ये लोग यही चाहते हैं। ठीक है, अब ऐसा कभी लाइफ में नहीं होगा और ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज के शूद्र भाइयों को अलर्ट रहना है। बीजेपी वालों को बहाने नहीं आएगा। आप लोग प्रण ले लो, बीजेपी को कभी वोट नहीं देना है। बीजेपी को अगर वोट आप लोग दिए तो आपकी आने वाली नस्ल गुलाम पैदा होगी। ये का याद रखें। लोकतंत्र के हत्या के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर देगी अगर बीजेपी आ गई तो। 2024 में अगर लोकतंत्र को बचाना है, बहन कुमारी मायावती को सत्ता देना है। भारतीयों के लिए गर्व की बात है। बहन कुमारी मायावती को सत्ता दीजिए 2024 में। देखो आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरती है और कैसे अच्छा होता है, कैसे क्या होता है, तब आप लोगों को पता चलेगा। वरना ये सब लोग राज्य केंद्र नहीं चला पाएंगे। चलाने की हस्ती सिर्फ बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद रावण में है और किसी के नहीं। ये और कोई कुछ नहीं कर सकता। सब लोग ऐसे ही सिर्फ देखेंगे। सत्ता रहेगी हाथ में तो कुछ नहीं करेंगे, ब्राह्मण ठाकुर की भलाई के लिए सोचेंगे। सत्ता जब चली जाएगी तब कहेंगे ब्राह्मणों ने मेरे साथ घात किया, बीजेपी ने मेरे साथ घात किया। बीजेपी को मौका मिला, शूद्रों को 85% को उनकी औकात दिखा दिया और शूद्रों को 85% को सत्ता मिली तो ब्राह्मण ठाकुरों की गुलामी करने लगे। यही खासियत है हमारे समाज को। जब पावर मिल जाती है तो गलत फ़ायदा उठाते हैं। हमारे समाज के लोग बहुत ऐसे हैं। हमारा समाज जब देखा हूँ मैं, जब तक हमारा समाज नौकरी नहीं पाता है तो बाबा साहब कुछ नाम जपता है, समाज में आता जाता रहता है। नौकरी पा जाता है तो बाबा साहब समाज नाम भूल जाता है, समाज का नाम भूल जाता है। और अम्बेडकरवादी जितने हैं 85% बहुजन नौकरी पा गए तो तुमसे निगाहें भी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि तुम मदद मांगोगे, शोर लगवाओगे। इसके डर से वो निगाह नहीं मिलाएंगे। वही जब 60 साल में रिटायर हो जाएंगे तब आपके दरवाजे पे आएंगे, अम्बेडकरवाद होने का सर्टिफिकेट आपको बताएंगे, व्यवस्था बताएंगे कि देश ऐसे चलेगा, वो ऐसे चलेगा, वो ऐसे चलेगा। तो आप लोगों को ये लोग ऐसा भरमाएंगे कि हम लोग आप भरम जाएंगे। तो ये लोग जब पावर में रहते हैं तो हमको कीड़ा समझते हैं। जब पावर से उतर जाते हैं ना तो हमारा चरण धो करके पीने के लिए परेशान हो जाते हैं। ये समझ लो। इसके लिए इन सब से आप लोगों को सतर्क रहना है, इन पाखंडियों से। और जो अच्छा नेता है उसको चुनना है, वरना आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये का याद रखिए। कभी भी देख लो, कुछ भी देख लो, कोई भी काम हो, अगर बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के कारवा से कोई सफल नहीं हो सकता। दुश्मन भी बाबा साहब का नाम लेता है, बाद में कहता है मुझे हमारे कर्मों से मिला है। तो आप लोगों को अनुरोध है, अपने बल को बल कहे, दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने बल की बल कहो, अपने समाज की रक्षा करो, महिला बुजुर्ग की सम्मान करो, छोटे बड़े का आदर करो, सम्मान करो। यही सबसे बड़ी चीज़ है। और रही बात इन सब के झीले में आप लोग मत पड़ो।
नहीं आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएगी दोस्तों, ये गारंटी है, ये 100% दावा है। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अनाउंस किया है 12 फरवरी में करेड़ी सेना की मुंहतोड़ जवाब देना है। और 12 फरवरी को आप लोगों को आना है मध्य प्रदेश में, ऐसा कारवा लाना है ताकि करेड़ी सेना घबरा जाए और चंद्रशेखर भाई का जलवा कायम रहे। और चंद्रशेखर के आगे तो कोई टिकेगा नहीं, मुझे तो पता है। 12 फरवरी को पूरा मध्य प्रदेश नीला नीला कर देना है ताकि मध्य प्रदेश के लगे कि बहुजन के पास कितनी ताकत है, शिवराज सरकार ताकि समझ जाए हमारे आरक्षण के खिलाफ कभी जहल घोलने का काम ना करें। ये लोग करेड़ी सेना के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण उसे मिले जो गरीब है, SC ST में आरक्षण उससे मिले जो गरीब है, जो SDM DM SP कलेक्टर बन गया उसको आरक्षण ना मिले। चलो मैं तुम्हारी बात से अगर सहमत हो गया तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जिसके पास सवर्णों के पास, ब्राह्मण ठाकुर के पास अगर अच्छी नौकरी है, अच्छा शिक्षा है, उसे ज़मीन की क्या औकात है, उसे ज़मीन की क्या ज़रूरत है, उसको भी ज़मीन त्याग देना चाहिए। अगर पढ़े लिखे नौकरी करने वाले दलित आरक्षण त्याग सकते हैं तो क्या DM SDM सवर्ण जो बन गए हैं वो अपना ज़मीन नहीं त्याग सकते हैं? वो भी अपना ज़मीन त्याग दें। हमारे आरक्षण के लिए ये लोग इतना पीछे पड़ गए हैं, अब हम लोगों को भी इनके ज़मीन के खिलाफ़ आंदोलन करना है। हमारी भी सरकार आएगी, ज़मीन के खिलाफ़ आंदोलन करेंगे। जो ज़मीन खाली है वो ज़मीन हमारी है। और वैसे मैं देखा हूँ बहुत ब्राह्मण समाज की ज़मीन, ब्राह्मण ठाकुर अगर 10 बीघा ज़मीन लिखाए हैं तो उसमें 2 बीघा 1 बीघा 10 हिस्सा ज़मीन फालतू कब्जा किए हैं, आबादी है और सरकारी ज़मीन है। अरे यार इनकी ज़मीन भी तुम सरकारी ज़मीन है, उसको निकलना चाहिए ना, जिसके पास ज़मीन है उसको देना चाहिए ना कि वही वो मिला करके खिचड़ी बना करके पकाता रहे और वही खाता रहे। अभी BHP के सांसद बोले थे, सांसद में गरजे थे दानिश अली जी कि बीच बीच में एक एक जिताते चलो, बताते चलो, और असली मलाई खाने की बारी आए तो आप आते रहो। बीजेपी यही चाहती है, एक एक सीट जिता देते हैं ताकि सोचें कि अगर EVM में गड़बड़ी है तो तुम्हारा फलाने गरीब से कैसे सांसद बन गया, कैसा विधायक बन गया। तो यह सब बीजेपी की राजनीति सबको पता है, सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं दानिश अली जी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने संसद भवन में आवाज़ उठाया, एक एक जिताते चलो, बताते चलो, और मलाई खाने की बारी आए तो आप आते रहो। तो बीजेपी के तो आईने दिखा दिए हैं दानिश अली जी, और रितेश पांडे जी भी, रितेश पांडे BSP के सांसद हैं, वो भी बता चुके हैं। मैं सभी ब्राह्मणों को तो गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन ब्राह्मणवाद से मुझे दिक्कत है। बहुत सारे ब्राह्मण अच्छे से रहते हैं, अच्छे से मान सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको हमारे आरक्षण से चुभता है, हमारे अधिकार से चुभता है, इसलिए हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं। अगर तुम हमारे आरक्षण नहीं देख सकते तो हम भी तुम्हारा ज़मीन नहीं देख सकते। हमारा आरक्षण नहीं रहेगा, तुम्हारा ज़मीन नहीं रहेगा। ऐसा आंदोलन करेंगे, अगर आरक्षण खत्म हुआ तो ज़मीन तुम्हारी तुम लेकर छोड़ेंगे। ये चंद्रशेखर भाई की वादा है और ये चंद्रशेखर भाई के कार्यकर्ताओं की वादा है, तो समझ लो। तुम लोग जिद्द मचा दे आरक्षण हटाने के लिए, तो हम लोग भी जिद्द मचा देंगे तुम्हारी ज़मीन हड़पने के लिए। आरक्षण नहीं तो ज़मीन नहीं है। हिंदू राष्ट्र घोषित अगर होगा, तुम लोग चाहते हो तो एक तस्मान बराबरी का हक होगा। और पहला नंबर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, एक तस्मान, आज हम लोगों ने एक तस्मान आना शुरू कर दिया है, पढ़े लिखे हो गए, अच्छे क्वालिफिकेशन हमारे लिए है, तो आप लोगों को जलन होने लगी। इसके पहले आप लोगों को जलन नहीं होती थी। आप लोग सोचते हो कि हम लोग एकदम आप लोगों की ठटवारी करते रहे, अच्छा शिक्षा ना पाएँ, अच्छा खाना ना पाएँ, यही आप लोगों को अच्छा लगेगा और यही सब आप लोगों को चुभ रही है। और ऐसा होने वाला नहीं है। इतना भी तुम लोग दाल गला लो, गलने वाला दाल नहीं है। हम लोग ऐसा दाल में पत्थर डालेंगे तो कभी गलेगी नहीं तुम्हारे गलाए से, डाल लो। हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं। जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने जो तुम्हारी गुलामी किए, हम लोग गुलामी करने वाले नहीं हैं। गुलामी करवाने आओगे तो तुम्हारी औकात बता देंगे, फिर छट्टी की दूध याद दिला देंगे। इसका याद रखें, समझ लेना, छट्टी की दूध याद दिला देंगे। हम लोग वो अम्बेडकरवादी हैं, वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। तुम्हारी औकात 2 मिनट में नाप देंगे, ऐसे नापेंगे कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। वो आँख मेरे को दिखाना नहीं, वरना हम लोग आँखें भी निकाल लेंगे। ऐसा आदमी है हम लोग।
इसका समझ लो, जो आँख हमारे ऊपर उठेगी उस आँख को हम निकालेंगे, इसका याद रहे। चलो चलते हैं, टाइम हो गया है। जय भीम आर्मी, जय आज़ाद समाज पार्टी, जय BSP, जय बहन जी, जय बहुजन समाज पार्टी, जय माननीय कांशीराम साहब, जय बाबा साहेब, जय फूले, जय साहू, जय बिरसा मुंडा, जय ललई यादव, जय पेरियार साहब, जय भीम, जय जोहार, जय भारत, जय मंडल, जय काशीराम।